दिल्ली एनसीआर में लगातार जहरीली हो रही हवा, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदूषण से निपटने के इंतजामातों का ब्यौरा देगी सरकार आज। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे, ग्रैब 4 का सख्ती से पालन करने को भी कहा था और केंद्र राज्यों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। और आज यह हलफनामा सरकार को दाखिल करना है। तो पाबंदियों के अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के बाद भी प्रदूषण पर लगाम क्यों नहीं है? तमाम ऐसे बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों की तरफ को किए गए थे। आज इसी पूरे संदर्भ में जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दाखिल किया जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से दिनों दिन हवा जहरीली होती जा रही है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। इसी कड़ी में प्रदूषण से निपटने के इंतजामों का ब्यौरा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से किए गए थे। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे, ग्रैब 4 का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य से हलफनामा दाखिल करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी संदर्भ में आज हलफनामा केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दाखिल किया जाएगा। तो पाबंदियों के अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। तरुण, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दूसरी तरफ दिनों दिन दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो लगातार जहरीली होते हुए। ग्रेटर नोएडा से क्या तस्वीर है, क्या कुछ राहत ग्रेटर नोएडा के लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार ग्रैब 4 जो है वो लगातार अभी जारी है। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं जो धुंध है वो ज्यादा है, कुछ कम होती तो नजर आ रही है, लेकिन धूप भी निकलती नजर आ रही है। लेकिन जो जिस तरह सफेद चादर है वो कहीं ना कहीं अभी सफेद चादर का जो जहर है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। आपको लगातार हम बता दें, प्रशासन की तरफ से लगातार टीमों का गठन भी किया गया है, छह टीमों का गठन किया गया है जो लगातार रूरल एरिया में जा रही हैं और जो निर्माण कार्य और लगातार मिट्टी धुलाई का जो कार्य चल रहा है उसको पूरी रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर कोई भी इस तरह के कार्य ना करे जिससे पॉल्यूशन हो, उसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार जो आज सुनवाई भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसमें जो फैसला आएगा वो सबके सामने किया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा के जो हालात हैं वो तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे, ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जो लगातार आप देखेंगे। तस्वीरें जिस तरह बयां कर रही हैं, जो सफेद चादर है, आसमान में किस तरह सफेद चादर छाई हुई है लगातार, ये कहीं ना कहीं ये सफेद चादर, इसको जहर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी किसी तरह ये धुंध नहीं है। क्योंकि लगातार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लगातार जो जिन्हें पूरी जानकारी होती है, उनका साफ तौर पर कहना ये होता है जो धुंध होती है वो लगातार पानी बनकर वो नीचे गिर जाती है, यानी ओस बोलते हैं जिसको, वो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ओस नहीं बन पा रही है और ये सफेद चादर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जहर बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले कभी इस तरह के जहर नहीं देखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग गंभीर हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए मास्क समेत कई चीजें प्रयोग कर रहे हैं और लगातार सभी को हिदायत भी दी जा रही है, सभी से अपील भी की जा रही है घरों में रहें। और क्योंकि लगातार जो क्लास है, जो स्कूल है, उसकी छुट्टी कर दी गई थी, ऑनलाइन क्लास चल रही है। लगातार सब लोग अपने बचाव के लिए और पानी का छिड़काव भी करते हुए नजर आते हैं घरों के आसपास। बिल्कुल, यानी स्थिति अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है और ऐसे में लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहिए तरुण। दिल्ली से हमारे साथ सुशील पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सुशील, अब आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सांसों पर संकट लगातार मंडरा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है, फटकार भी सरकारों को लगाई गई और इसी कड़ी में आज सुनवाई है जिसमें सरकार अपना हलफनामा दायर करेंगी। कितने बजे ये सुनवाई है, क्या कुछ आज कोर्ट में रहने वाला है इस पूरे संदर्भ में? आज देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को प्रदूषण को कम करने को लेकर फटकार भी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया था कि जो ग्रैब 4 लगाया गया, उस ग्रैब 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को, दिल्ली सरकार को, इन तमाम राज्य सरकारों को ये बताना है कि जो ग्रैब 4 लागू किया गया है अलग अलग राज्यों में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
और दूसरा कि जो ग्रेफ 4 लागू किया गया है उस पर निगरानी रखने के लिए कितनी एसटीएफ की जो फिलहाल निगरानी टीम है वो बनाई गई है, कितनी कार्रवाइयां की गई हैं ताकि प्रदूषण का जो ये एक गैस चैम्बर बना हुआ है उस पर लगाम लगाया जाए। दूसरा जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है उसको ये बताना है कि ग्रेफ 4 जो लागू किया गया है क्या इसके अलावा भी कुछ और उपाय किए जा सकते हैं जिससे जो आम जनता है उनको इस प्रदूषण से राहत दिलाया जा सके या नहीं दिलाया जा सके। क्योंकि ग्रेफ 4 लागू करने के पीछे की वजह यह है कि दिल्ली एनसीआर इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। बुजुर्ग या फिर जो अस्थमक पेशेंट है या जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल सुशील। और देखिए ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बताता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से गंभीर है, लेकिन ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है, बल्कि दिनों दिन चुनौती बढ़ते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसको लेकर जो ग्रेफ 4 लागू किया गया है उसके बावजूद भी अभी स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इसीलिए जो अमाइकस क्यूरी है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो सैटेलाइट है, जो इसरो का सैटेलाइट है वो 2 बजे के बाद जो पराली जलाई जा रही है अलग अलग राज्यों में उसका फोटो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा था कि चूंकि दक्षिण एशिया के कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां की सैटेलाइट इस प्रकार की फोटो को कैप्चर करने में बहुत आवश्यक कारगर है, लिहाजा उन देशों से संपर्क करके उस फोटोग्राफ्स को या उनसे संपर्क करके ऐसी स्थितियों की फोटोज को कंसीडर करने के लिए कदम उठाएं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पर्याप्त कदम उठाने की कोशिश बदस्तूर जारी है, लेकिन देखना बेहद अहम। बिल्कुल, और आज की सुनवाई में क्या कुछ रहता है, सरकार अपना क्या कुछ पक्ष यहाँ पर रखती है। सुशील आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, दिनों दिन स्थिति चुनौतीपूर्ण होते हुए और इस वक्त अगर कहा जाए तो हम गंभीर स्थिति में हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां पर क्या हालात है? ग्रेफ 4 लागू होने के बाद कुछ तब्दीली? देखिए, दिल्ली एनसीआर लगातार जो है गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है। जिस हम एरिया में है उस एरिया में जो एक्यूआई है वो 290 के पार है। वहीं कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे वसुंधरा है, लोनी है, वहाँ आप अगर एक्यूआई अगर दर्ज किया जाए तो 300 साढ़े 300 के पार होगा, जो बेहद गंभीर है और लोगों को काफ़ी इससे परेशानी हो रही है। ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया था क्योंकि सरकार जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए थे वो ज़मीनी स्तर पर आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा था, नहीं देखा जा रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे उनको परेशानी होती थी, उसको लेकर स्कूल बंद कर दिए गए हैं जिससे जो बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो। वहीं जो लोग मॉर्निंग वॉक को जाते थे उनको काफ़ी समस्या हो रही है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वो सुबह शाम वॉक करने से बचे क्योंकि स्मोक की चादर से दिल्ली एनसीआर लिपटा पड़ा। एक बार आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीरों में देखिए कि आपको सड़कों पर स्मोक ही दिखाई देगा। जो दिल्ली एनसीआर है फिलहाल स्मोक की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। हालांकि हवा चलने से थोड़ा पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है, पर जो पोल्यूशन है फिलहाल जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है, देखना ये होगा सरकार इस पे क्या सफाई पेश करती है क्योंकि लगातार जो पोल्यूशन है फिलहाल दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनू इस बात को तो मानना होगा कि जब तक कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता है, कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है, तो जिस भयावह स्थिति में अभी हम लोग रह रहे हैं उससे छुटकारा नहीं मिल सकेगा और इसमें लोगों को भी सहयोग देना होगा। जी बिल्कुल, सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों देखा आपने दिवाली थी, लोगों ने आतिशबाजी की, उसका भी असर इसमें स्मॉग में देखा जा रहा है। कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि पराली जलाई जा रही है, पराली के कारण भी जो है पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वही इसमें प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं ये भी पता लगा कि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, मिट्टी धुलाई के काम चल रहे हैं, इन पर अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इस तरीके का जो
जिस हालात में हम बैठे हैं उस हालात का फिलहाल सामना करना पड़ेगा। वहीं लोगों को भी इस हालात से बचने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण और सोनू, आप दोनों का भी वहां के हालातों को